बरेली से खबर। बरेली के नवाबगंज ग्राम अहमदाबाद की दीक्षा गौतम ने 23 नवंबर 2023 को शिशुपाल पुत्र छत्रपाल ग्राम अटरिया माधोपुर थाना नवाबगंज बरेली के साथ अंतर जातीय विवाह किया था। फिर क्या हुआ, इस खबर में देखने के लिए बने रहिए वंदे भारत के साथ। शिशुपाल के संसर्ग में एक पुत्र हुआ था जो कि 3 माह का है। अब शुरू होता है दीक्षा के साथ घिनौना खेल। विवाह के उपरांत से ही ससुराल पक्ष ससुर छत्रसाल, सास तिलक रानी, ननद अनीता उर्फ चमेली देवी, सुनीता देवी, प्रीति देवी, सरोज और देवर अंकित द्वारा शादी के बाद से ही दाम्पत्यों को ताने दिए जाते थे, आए दिन झगड़ा करते थे। 1 दिसंबर 2025 को पति मायके छोड़कर आया, तब उसी दिन शाम 4 बजे ननद अनीता द्वारा सूचना दी गई कि भैया की तबीयत खराब है। उनको अस्पताल ले गए। दीक्षा उसी दिन अस्पताल पहुंची। तब अस्पताल में इलाज के दौरान 2 दिसंबर 2025 को मृत्यु हो गई। दीक्षा ने पूछा कि सब ठीक था। अचानक अब उसे अस्पताल ले जाया गया तो सास और भाभी ने बताया कि शिशुपाल ने जहर खा लिया था। दीक्षा ने तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस बुलानी चाहिए, परंतु ससुराल पक्ष ने दबाव बनाया। दीक्षा के माता पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और दीक्षा का कोई भी नहीं है। उसी दिन दीक्षा को दबाव में लेकर और बिना पुलिस को सूचना दी और बिना पोस्टमार्टम के दीक्षा के पति का अंतिम संस्कार कर दिया। पति की मृत्यु के उपरांत से ही ससुर छत्रपाल, सास तिलक रानी, ननंद अनीता उर्फ चमेली देवी, सुनीता देवी, प्रीति देवी, सरोज और देवर अंकित द्वारा प्रार्थनी के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा ससुराल पक्ष ने पीड़िता को गंदी गंदी गालियां तथा जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया। ताना देते रहे, चमरिया तुझसे शादी न हुई होती तो तेरे लड़के की अच्छी शादी, मेरे लड़के की अच्छी शादी होती, जिससे मुझे अच्छा दहेज मिलता। दीक्षा अबोध बालक को लेकर कहां जाएगी, ये सब सोचकर सहन करती रही। इस घटना के संबंध में आपसी अपनी सगी बहन क्रांति देवी को बताया, तब बड़ी बहन अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल पक्ष के लोगों ने गंदी गंदी गालियां दी और धमकी दी कि दोबारा हमारे घर पंचायत करने मत आ जाना, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। दीक्षा ने अपने पति के कहने पर ससुर को 2 जून 2024 से 7 जून 2024 के बीच में यूपीआई के द्वारा लगभग 2,43,500 रुपए भी दिए थे। 1 लाख रुपए नकद दिया था। जब दीक्षा ने रुपए का तकाजा किया तो ससुर, सास, देवर ने पीड़िता के साथ मारपीट तथा अबोध बालक को जमीन पर रखकर उसके ऊपर पैर रखकर जान से मारने की भी कोशिश की। पीड़िता के पति की मृत्यु के उपरांत देवर भाभी पर गंदी नियत रखता था। पीड़िता बहुत डरी हुई है। पीड़िता ने 10/5/2026 को अपने ससुर, सास, ननंद और देवर की लिखित शिकायत थाने में की, परंतु थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। अब दीक्षा ने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। 4 बजे अचानक मेरी ननद का फोन आया था कि हम अपने भाई को लेके हॉस्पिटल में आ गए थे, उनकी हालत खराब हो गई है। फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंची थी तो वो बहुत उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो वेंटिलेटर पे थे। दूसरे दिन को उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन से अस्पताल में? ग्लोबल में। अच्छा, तो यहाँ कप्तान साहब से क्या उम्मीद लेकर आई हैं? बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसके बाप दादी का हक मिल सके। आप यहाँ कप्तान साहब से मिली, उन्होंने आपसे क्या बोला? वो ये कह रहे थे कि ठीक है, मैं मतलब थाने रिपोर्ट भेजता हूँ, ठीक है, फोन पहुंच जाएगा आपका, परेशान मत होइए। मैं बस बच्चे के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस अपने बच्चे के लिए चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को उसका हक मिले। और मेरे ससुराल वाले मना कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं कुछ नहीं दूंगी। कितना टाइम हो गया आपको इनकी मृत्यु को? मृत्यु को 2 दिसंबर को मृत्यु हो गई थी। तो अभी तक कोई मुकदमा या कोई एफआईआर नहीं हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं। नवाबगंज थाने में गए थे? हाँ, नवाबगंज थाने में गए थे। उन्होंने कुछ नहीं सुना था हमारे, कुछ भी। उससे पहले वो लोग पहुंच गए थे और हम जब घर पे कागज मांगने के लिए गए थे और ये बात बोले तो मारपीट वहां पे करने लगे। और फिर उसके बाद में मना कर दिया था कि हम जमीन उमीन कुछ नहीं देंगे बच्चे को।